दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टूटेजा ट्यूटोरियल्स का छत्तीसगढ़ इतिहास एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूबा शासन के संदर्भ में असत्य कथन है। महिपत राव दिवाकर का शासनकाल 1787 से 90 ई तक था। इसका कार्यकाल जो है 1788 से 90 तक था। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। विट्ठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ों को 9 परगनों में गठित किया, ये भी गलत है दोस्तों। उसने 27 परगनों में इसको पुनर्गठित किया था। ठीक है, परगना पद्धति के जन्मदाता कहा जाता है विट्ठल राव दिनकर को, इसे याद रखेंगे। ठीक, सूबा शासन के समय गौटिया पद को समाप्त कर दिया गया, ये भी गलत है। गौटिया पद जो है वो यथावत बना हुआ था। भवानी कालू सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे, ये भी गलत है दोस्तों। केशव गोविंद जो है वो सर्वाधिक समय तक थे। ठीक, उनका कार्यकाल जान रहे हैं आप, 1797 टू 1808 है ना, 1797 से 1808 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, भवानी कालू तो अल्प समय के लिए थे। भवानी कालू का कितना था, 1796 से 1797। ठीक है, लगभग 1 साल का कार्यकाल था। ठीक, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। पिंडारियों का अंत बीकाजी गोपाल के समय हुआ। ठीक है, ये भी गलत है। पिंडारियों का जो अंत पिंडारियों का आक्रमण है वो चरम सीमा पर था बीकाजी गोपाल के टाइम। ठीक है, यादव और दिवाकर के टाइम पे पिंडारियों का अंत हुआ था 1818 में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, है ना। बीकाजी गोपाल के टाइम पिंडारियों जो है इनका आक्रमण चरम सीमा पे था अपना। ठीक है, बहुत ज्यादा अति। ठीक, बीको जी ने बस्तर राज्य में हस्तक्षेप किया, ये भी गलत है। ठीक, तो हमारे सभी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएंगे, यानी आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन असत्य हैं। ठीक, इसे एक्सप्लेनेशन में दिखा देता हूं दोस्तों आपको। ये समग्र छत्तीसगढ़ की बुक है, पेज नंबर 132। ठीक है, देखिए इसमें महिपत राव दिनकर का 1788 से 1790 कार्यकाल। ठीक है, भवानी काली का 1796 से 1797। केशव गोविंद का सर्वाधिक लंबे समय तक थे, 1797 से 1808 तक का। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ठीक, ब्रिटिश अधीक्षकों के संबंध में सत्य कथन है। एडमंड के समय डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, सही स्टेटमेंट है दोस्तों। 1818 में एडमंड के टाइम डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था। ठीक, एगेन्यू के समय परगनों के पुनर्गठन में 9वां परगना बालोद था। ठीक है, देखिए मराठे के टाइम कितना था, 27 परगना था। ठीक है, तो 27 परगनों को एगेन्यू ने पुनर्गठित करके 9 परगना बनाया था, और उसमें 9वां जो है बालोद था। ठीक, एगेन्यू ने अमीन पद समाप्त कर पटेल पद सृजित किया, ये स्टेटमेंट जस्ट गलत है दोस्तों, अपोजिट लिखा गया है। पटेल पद को समाप्त किया गया। ठीक है, और उसके जगह जो है बरार, पांडे, पोद्दार, अमीन ये सब जो है सृजित किए थे। एगेन्यू मुद्रा विनिमय के स्थान पर वस्तु विनिमय को बढ़ावा दिया, ये भी उल्टा लिख दिया गया है। वस्तु विनिमय के स्थान पर उन्होंने मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया था। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक, जेनकिंस ने 1818 में रतनपुर की यात्रा की, ये सही है आपका। ठीक, तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला, दूसरा और पांचवा, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न को सॉल्व करते समय दोस्तों आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। स्टेटमेंट को कई बार हमारा माइंड क्लिक नहीं करता है, हम उस लाइन को रीड तो कर लेते हैं लेकिन हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता है, इसलिए चेतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। और हो सके तो आप अंडरलाइन करके पढ़िए। ठीक है, अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक, ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू के समय निम्न में से कौन सा विद्रोह नहीं हुआ है। ठीक है, नवागढ़ का विद्रोह हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, 1818 में। गोंड विद्रोह 1818 से 1825 के टाइम हुआ है। ठीक है, धमधा के गोंड राजा ने विद्रोह किया था। संवंत भारती विद्रोह ये भी हुआ है। ठीक है, तो सभी विद्रोह तो हुए हैं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। भोरम देव मंदिर के संबंध में सत्य कथन है। यह 14वीं शताब्दी में निर्मित है, ये गलत है दोस्तों, ये 11वीं शताब्दी का है। ठीक है, 1089 में लगभग इसे बनाया गया था। गोपाल देव के काल में इसका निर्माण कराया गया था, सही है। उत्तर भारत की नागर चालुक्य शैली में निर्मित है, ये भी सही है। ठीक, तो हमारा 2 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, कवर्धा के फड़ी नागवंश जान रहे हैं, है ना। भोरम देव मंदिर काफी फेमस है कवर्धा का। ठीक, इसे याद रखेंगे, है ना। कहाँ है, छपरी के निकट चौरा ग्राम में है। ठीक है, गोपाल देव।
सैंडीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में डाक टर के विकास हेतु कार्य किया, सही है। इन्होंने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की। आप जानते हैं इन्होंने 2 ताहूतदारी का निर्माण किया था, लोरमी और तरेंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लोरमी 1826 में और तरेंगा जो है 1828 में। ठीक है, 2 ताहूतदारी बनाया गया था। एगेन्यू की तुलना में कम अधिकार संपन्न था, ये गलत है। एगेन्यू की तुलना में ज्यादा अधिकार इसको प्राप्त है। बस्तर, कांकेर, बीजापुर, करद राज्यों के बीच विवादों को समझौता कराया, सही है। इन्हें सैनिक एवं असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे, ये भी सही है। इन्होंने 1 मई 1828 को ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, ये भी सही है। ठीक, तो हमारा 1 2 4 5 6, ठीक है, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 ऑप्शन गलत टाइप हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 6। ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है आपका। एगेन्यू की तुलना में से ज्यादा अधिकार मिले थे, बाकी सभी स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक, चलिए 1830 से 1854 के मध्य नियुक्त जिलेदारों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। आप जानते हैं 1830 से 1854 के बीच जिलेदारों की नियुक्ति की गई और 8 जिलेदारों की नियुक्ति की गई थी। इसको देखते हैं। कृष्णरावप्पा, ठीक है, अमृतराव, सदरुद्दीन, फिर सखाराम। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार इसका क्रम देख लेते हैं। देखिए, तो समग्र बुक है, तो कृष्णरावप्पा, अमृतराव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव और आखिरी में गोपाल राव। ठीक है, सीक्वेंस को याद रखेंगे। कृष्ण, अमृत, सदरुद्दीन, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। कृष्ण, अमृत, सदरुद्दीन, दुर्गा, इंदुक, सखा। ठीक है, दुर्गा इंदु की सखा है, ऐसे करके याद रखिए। ठीक, और आखिरी में गोविंद गोपाल। कृष्ण, अमृत, सदरुद्दीन, दुर्गा इंदु की सखी है या सखा है, और गोविंद गोपाल। ठीक, सुमेलित कीजिए कन्हर देव। ठीक है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से वंश से संबंधित थे, है ना? बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित थे। ठीक है, तो कन्हर देव, इनका कौन सा है अभिलेख? बारसूर अभिलेख। ठीक है, कन्हर देव का बारसूर अभिलेख है। नृपति भूषण, एर्राकोट अभिलेख है ना, तेलुगु अभिलेख है। जय सिंह, सोनारपाल अभिलेख। और नरसिंह देव प्रथम जो है, नरसिंह देव जो है, ये भैरमगढ़ अभिलेख है। ठीक, भैरमगढ़ अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि ये माणिक्य देवी का भक्त था। ठीक है, किसके भक्त थे? माणिक्य देवी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, 2143। लिंगागिरी विद्रोह के सही विकल्प चयन करें। यह वर्ष 1857-63 में हुआ, गलत है। 1856-57 में हुआ है ये। ठीक है, शासक दरियादेव था, बिल्कुल गलत है। भैरम देव शासक थे। ठीक है, नेता हिड़वा माझी थे, ये भी गलत है। नेता कौन थे इसके? धुरवा राम। ठीक है, धुरवा राम माड़िया जो है इसके नेता थे। 5 मार्च 1857 को हिड़वा माझी को फांसी दे दी गई, गलत है ये भी। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, तो सभी कथन जो है गलत है, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। किस कलचुरी शासक के सिक्कों पर हनुमान की आकृति होती थी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही याद रखना है इसको केयरफुली से। जाजल देव प्रथम है, इनके सिक्कों पर हनुमान की आकृति थी। ठीक है, और ये तांबे के सिक्के थे, इसको भी याद रखना है। ठीक, और इसकी उपाधि क्या थी? कमेंट करके बताइए आप लोग, जाजल देव की उपाधि क्या थी? ठीक है, और इसने किसको हराया था, किस वंश के शासक को हराया था? ठीक है, और सोने के सिक्के इन्होंने चलाए कि नहीं चलाए, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ही सोने के सिक्के चलाए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, गज सारबुल की उपाधि धारण की थी इसने, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक, नवंबर 1817 में मराठों के पराजय के बाद नागपुर का शासक किसे बनाया गया? अप्पर साहब को बनाया गया था, आप जान रहे हैं। पुरसो जी की इन्होंने हत्या करवा दी थी और उसके बाद फिर क्या है, खुद ही शासक बन गए थे।
ठीक, अंग्रेजों की सहायता से। ठीक, तो अप्पा साहब इसका आंसर हो जाएगा। काकतीय वंश के शासकों का सही क्रम है। ठीक, तो बस्तर के काकतीय वंश आप जान रहे हैं, उन्हीं का ही प्रश्न पूछा गया है। पहले शासक कौन थे? अन्नम देव थे। ठीक है, फिर दूसरे कौन थे? हमीर देव। ठीक है, अन्न हमें भैरोत्तम। ठीक है, जय नरसिंह प्रताप, जय नरसिंह प्रताप। ठीक है, ये शुरू के शासक का ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, आपको याद रखना इसे। देखिए, ठीक है, तो पहले कौन थे? अन्नम देव थे, 1324 से 1369 के बीच। ठीक है, तो अन्नम देव के बाद कौन आता है? हमीर देव आता है। ठीक, उसका फिर कौन आता है? भैरव देव आता है, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर जयसिंह देव। ठीक है, तो अन्न हमें भैरोत्तम जय नरसिंह प्रताप, है ना। नरसिंह जय जयसिंह के बाद कौन आता है? नरसिंह देव आते हैं, फिर प्रताप राजदेव आते हैं। तो ऐसे टाइप के आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सुमेलित करें पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से गिद्धा जो है रायगढ़ में पड़ता है, पूर्व पाषाण काल संबंधित है। मध्य पाषाण काल भातेवाड़ा बस्तर में पड़ता है। ठीक, उत्तर पाषाण काल महानदी घाटी रायगढ़, और नौ पाषाण काल आपका हो जाएगा लेखामाड़ा। ठीक है, लेखा भाड़ा पड़ते हैं अपना, रायगढ़ में पड़ता है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित है। प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल गाताडीह कहाँ स्थित है? सारंगगढ़ में स्थित है। महाभारत के वन पर्व में किस स्थान का वर्णन मिलता है? ठीक, ऋषभ तीर्थ का वर्णन मिलता है, गुंजी जानते हैं आप। ठीक, माता कौशल्या के मंदिर के बारे में सत्य कथन है। जन्म गरियाबंद के चंद्रखुरी में होता है, गलत है। पुरातात्विक दृष्टि से सोमवंशी कालीन, गलत है। ढांचा टूट का पुनर्निर्माण 1971 में स्थानीय द्वारा, ये भी गलत है। उत्तरवर्ती काल का सर्वोत्तम है, क्योंकि इसका निर्माण जो है 1973 बनाया गया था, है ना। केवल 4 बस जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाण वंश के संस्थापक को अभिलेखों में क्या कहा गया है? महामंडलेश्वर कहा गया है। सातवाहन कालीन कांस्य स्तंभ में अंकित धावक, धावक किसको बोलते थे? डाकिया को बोलते थे। सीता बेंगरा गुफा संबंधित है, देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, गलत है। रामगढ़ की पहाड़ी। प्राचीन थिएटर के अवशेष प्राप्त हुए, सही है। अध्ययन किसने किया है? संतलाल कटारे, सही है। आषाढ़ के प्रथम दिवस में मेला लगता है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहाड़ी को याद रखना है, रामगढ़ की पहाड़ी में है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है, 2, 3 और 4 जो है सही सुमेलित है। छत्तीसगढ़ में किन गुप्त शासकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? समुद्रगुप्त, बानाबरत जान रहे, दुर्ग, है ना। रामगुप्त, कुमारगुप्त और भानुगुप्त। ठीक, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए, स्कंदगुप्त के नहीं मिले हैं। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हरिश्रेण में छत्तीसगढ़ को कहा गया है, दक्षिण कोसल कहा गया है, आप जान रहे हैं। हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन और महाकांतर के नलवंशी राजा व्यागराज को हराते हैं। ठीक, ये हमने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसे याद रखेंगे। ठीक, पर्वत द्वारक वंश के शासक तुष्टिकर का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तेरहसिंगा से प्राप्त हुआ है इसका ताम्रपत्र। ठीक, महाशिव तिवरदेव, तिवरदेव गलत लिखा है, तिवरदेव ऐसे लिखते हैं। ठीक है, महाशिव तिवरदेव के संबंध में सही कथन है, इसकी उपाधि परम वैष्णव थी, सही है। यह शैव संप्रदाय का अनुयायी था। जब ये वैष्णव है तो शैव को क्यों फॉलो करेगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। ताम्रपत्र सिरपुर आरंग से प्राप्त होते हैं, गलत है। ठीक है, इसके 3 ताम्र प्राप्त हुए हैं, राजिम, बालोद, ठीक है, और आपका बोंडा से। ठीक है, ताम्रपत्र ना, ठीक है, राजिम, बालोद और बोंडा से। ठीक है, इसका शिलालेख बोंदा से प्राप्त हुआ है, गलत है ये। इसका शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका आरंग से। ठीक है, और जो बोंडा वाला शिलालेख बात कर रहे हैं ना, ये बालारुजुन का है। ठीक, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल एक बस सही है। सुमेलित कीजिए उपाधि और शासक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। देखिए, भोगवतीपुरेश्वर
छिंदक नागवंश परम महेश्वर बालार्जुन ने धारण किया था। भट्टारक भवदत्त वर्मन ने धारण किया था। और परम भागवत की उपाधि पांडुवंश सिरपुर के पांडुवंश धारण करते थे। यानी हमारा बी ऑप्शन जो है सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, सूरी शासक और उनकी पत्नी को सुमेलित कीजिए। देखिए, सबसे पहले रत्नदेव प्रथम आते हैं, तो रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? नोनल्ला। ठीक है, उसके फिर कौन आता है? पृथ्वीदेव प्रथम आते हैं। पृथ्वीदेव पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला देवी। फिर जाजल देव प्रथम आते हैं, तो फिर कौन आएगा? लाछल्ला देवी। और फिर जगत देव जो है सोमल्ला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, शासकों का अगर सीक्वेंस याद है तो आप फिर इसे आराम से बना सकते हैं। इसको ऐसे याद रख लीजिए, नोरा लासो। ठीक है, नोरा लासो। और इसमें जान रहे हैं आप रप्रीजा। ठीक है, आरपीजे आरपीजे आता है। ठीक है, आरपीजे 111, फिर आरपीजे 222। ठीक है, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव, फिर जयदेव प्रथम, है ना। फिर इसमें नोरा यानी कि नोनल्ला, राजल्ला और लाछल्ला। ठीक है, जगत देव का सोमल्ला हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित है। शासकों का सही क्रम है। ठीक है, ये कौन से राजवंश के शासक है? पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, कांकेर के सोमवंश। ठीक है, उनका क्रम दिया हुआ है। देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? सिंहराज थे। ठीक है, सिंहराज के बाद कौन आता है? व्यागराज आता है। ठीक, तो व्यागराज आ जाएगा। व्यागराज के बाद फिर बोपदेव आता है। ठीक, बोपदेव के बाद कृष्णराज। ठीक है, फिर सोमराज या सोमचंद्र कह लीजिए। और फिर लास्ट में भानुदेव। ठीक है, भानुदेव का कांकेर शिलालेख है। ठीक, और सोमराज का जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, तहनका पार। ठीक है, तहनका पार ताम्रपत्र मिला है इनका। ठीक, याद रखेंगे। तो सीक्वेंस में देखेंगे, व्यागराज जो है 53214, ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं हुआ था? देखिए, सारंगगढ़ में विद्रोह हुआ था। किसने किया था? कमल सिंह ने। ठीक है, कमल सिंह ने विद्रोह किया था, ये तो हुआ था। संबलपुर में तो जान रहे हैं सुरेंद्र साय जी को, है ना। सुहागपुर में भी हुआ था रंगाजी बापू। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सभी सही सही। 1899 में रायपुर जिले में स्थापित संस्था थी मालनी रीडिंग क्लब। ठीक है, कवि समाज राजिम में, ये भी सही है। बुद्धि प्रकाश सभा, ये आपका बिलासपुर में था। ठीक है, 1870 में इसको बनाया गया था। ठीक, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर में था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। 1907 का कांग्रेस प्रांतीय अधिवेशन रायपुर में किस तिथि को आयोजित की गई थी? ठीक है, 29 मार्च 1907। ठीक है, ये रायपुर में अधिवेशन हुआ था और इसमें फूट पड़ गई थी, जान रहे हैं आप, रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था, है ना। तो इसके अध्यक्ष केलकर थे और स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर थे। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि पहला जो प्रांतीय कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन है, ये नागपुर में हुआ था। दूसरा आपका जबलपुर में हुआ था। और तीसरा जो है ये आपका रायपुर में हुआ था 29 मार्च 1907 को। ठीक है, और इसी में क्या है, फूट पड़ गई थी, है ना। जैसे सूरत फूट पड़ते हैं ना अपन, तो वैसे ही हमारे यहाँ हालांकि ये घटना पहले हो गई थी, है ना। हमारे यहाँ घटना पहले हुई थी, तो उसी की तरह ये है। ठीक है, 29 मार्च 1907 को, इसे याद रखेंगे। ठीक, कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन रायपुर में हुआ था, तीसरा था। और ये ठीक है, कांग्रेस का तृतीय सत्र था। जंगल सत्याग्रह एवं तिथि को सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आए हुए हैं। डेट आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके नेतृत्वकर्ता को भी याद रखना है, स्थान को याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, तो देखिए, मोहबना पौड़ी। ठीक, ये कहाँ पड़ता है? आपका बालोद में पड़ता है। ठीक, 24 जुलाई 1930। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे इसमें? नरसी प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, नरसी प्रसाद अग्रवाल को याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा आपका? रुद्री आ जाएगा, है ना। तो रुद्री कब हुआ है आपका? 22 अगस्त 1930 को। ठीक, धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, इन लोग नेतृत्व किए थे। फिर बेमेतरा में 2 सितंबर 1930 को हो जाता है। ठीक, बेमेतरा में कौन नेतृत्व करते हैं? विश्वनाथ तामस्कर। ठीक, और लभरा, लभरा आपका महासमुंद पड़ता है
8 सितंबर 1930 को हुआ था, ठीक। और यहाँ अली मर्दन गिरी ने नेतृत्व किया है, ठीक है। लबरा में कौन है? अली मर्दन गिरी, अली मर्दन गिरी, ठीक है। बेमेतर हमने देख लिया, तामस्कर है, रुद्री, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराव मेघावाल है, ठीक है। तो ये सब डेट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक। तो हमारा बी आंसर जो है ये सही सुमेलित हो जाएगा, है ना। इससे पहले और क्या हुआ था? मोबानापोड़ी से पहले कौन हुआ था? गट्टा सिल्ली हुआ था, वो जून 1930 में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। 1937 के चुनाव के बाद बने मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रविशंकर शुक्ल ने शिक्षा मंदिर योजना प्रारंभ की, सही है। ठाकुर प्यारेलाल ने शिक्षा मंदिर योजना प्रारंभ की, गलत है। डी के मेहता वित्त मंत्री पद पर नियुक्त हुए थे, सही है। 29 जुलाई 1937 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, ये गलत है दोस्तों। 29 जुलाई 1938 को त्याग पत्र दे दिया था डॉक्टर खरे जो बने थे, है ना, ठीक। तो हमारा पूछा गया असत्य, यानी 2 और 4 जो है ये असत्य है। रायपुर षड्यंत्र केस के संबंध में सत्य कथन है, इसके प्रमुख नेता परसराम सोनी थे, सही है। शिवनंदन की मुखबरी कारण यह असफल रहा, ये भी सही है। परसराम सोनी को 7 साल की जेल हुई थी, ठीक है। 26 जून 1946 को वे रिहा कर दिए गए, ये भी सही है। इनको 7 साल की जेल हुई थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन रविशंकर शुक्ल इनके प्रयासों से जो 26 जून 1946 को इसे रिहा कर दिया गया, ठीक है। और गिरफ्तारी कब हुई थी इसको, ये भी याद रखिए, 15 जुलाई 1942 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक। 15 जुलाई 1942 की गिरफ्तारी हुई थी और रिहाई कब हुई? 26 जून 1946 को, ठीक। तो सत्य कथन पूछा है, 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक। रियासतों के संस्थापक को सुमेलित कीजिए। चांग बहार, चांग बहार कौन है? जगदीश सिंह, ठीक है। सरगुजा, विष्णु प्रसाद सिंह, सरगुजा में रक्सेल वंश का था, ठीक। जसपुर, सुजान देव, सूर्यवंश, कोरिया, धारामल शाह, ठीक है। छत्री चौहान, तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान आंदोलन एवं नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। डोंडी लोहारा 1937 के आसपास, नरसी प्रसाद अग्रवाल ने नेतृत्व किया था, ठीक। छुई खदान में राम नारायण मिश्र, सारंगढ़ दानीराम और कांकेर से इंद्रू कुंवर ने, ठीक। सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित है। निम्न घटनाक्रम की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब कौन सा सही है। समोदा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 45 लिखा है, 1946 को हुआ था, ठीक। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? खूबचंद बघेल थे, ठीक है, समोदा। फिर बिलासपुर सप्ताह विद्यार्थी सप्ताह बनाया गया था 13 से 15 दिसंबर 1946 को, ठीक। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भुवन भास्कर सिंह। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा, तो 31 दिसंबर 1946 को ना, 31 दिसंबर 1946 को होता है ये घटना, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगस्त दिवस का आयोजन 9 अगस्त 1946 को होता है, ठीक। 9 अगस्त 1946 को अगस्त दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सत्यता की जांच कीजिए तो केवल 2 जो है ये सही है, ठीक। ये 1946 से घटनाक्रम है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। सभी जो है 1946 से घटनाक्रम है। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 के कारण चुनिए। मनीराम पांडे, दीवान अत्याचार किया, ठीक है। किसानों का अनदेखी, ये भी सही है ना। निस्तारी सुविधा समाप्त करना, ये भी सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है। मनीराम पांडे दीवान, इसको याद रखेंगे, है ना, दीवान कई बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन के संबंध में असत्य कथन चुनिए। बिलासपुर से डी के मेहता ने वकालत का त्याग किया था, सही है। बाजीराव कृदंत ने धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया था, ये भी सही है। नागेंद्र नाथ डे ने राय साहब की उपाधि त्याग किया था, ये गलत है दोस्तों। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर, ठीक है, इस उपाधि का त्याग किया था, ठीक। बाजीराव कृदंत ने प्रांतीय विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया था, ये भी सही है। यादवराव देशमुख ने बिलासपुर जिला परिषद से त्याग पत्र दिया था, ठीक है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र दिया था, ना कि बिलासपुर से, ठीक है। तो असत्य कथन पूछा है, देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा गलत है। 2
सॉरी 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 हमारा गलत है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपाधियों का त्याग हमेशा पूछा जाता है, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पूछा जाता है कि राय साहब, है ना, राय साहब उपाधियों का त्याग कौन कौन किया। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखेंगे। देखिए, वामन राव ने सेठ गोपी किशन का इतना कल्याण किया कि थक गया। ठीक, ट्रिक क्या है अपना, वामन राव ने सेठ गोपी किशन का इतना कल्याण किया कि थक गया। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखना है आपको। देखो, वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन, ठीक है, मुरारजी थैकर, है ना, कल्याण, बैरिस्टर कल्याण जी। ठीक, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। ठीक, बार फिर से रिपीट करता हूँ, वामन राव लाखे ने सेठ गोपी किशन का इतना कल्याण किया कि थक गया। वामन राव लाखे, गोपी किशन, बैरिस्टर कल्याण, ठीक है, और मुरारजी थैकर। ठीक, इस ट्रिक को याद रखिएगा। किरारी से प्राप्त सातवाहनकालीन स्तंभ किस शताब्दी के हैं? दूसरी शताब्दी के ऐसा माना जाता है। आप जानते हैं किरारी जो है शक्ति में पड़ता है, पहले जांजगीर में आता था, अब शक्ति नया जिला बन गया है, तो किरारी शक्ति में पड़ता है। ठीक है, और ये हीराबंद तालाब के पास पड़ता है। ठीक, तो और ये बीजा साल से बना है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। तो ये जो है दूसरी शताब्दी से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ना इसको लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय देखा था, उसके बाद फिर लोचन प्रसाद पांडे, जॉन मार्शल, इन लोगों ने और अच्छे से देखा, हीरानंद शास्त्री को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, लाल विंध्येश्वरी सिंहदेव को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी, राजा बहादुर की उपाधि भी दी थी। ठीक है, ये उदयपुर रियासत से संबंधित थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। ठीक है, अंग्रेजों के भक्त थे, इसलिए उन्हें इसे सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। हबीब तनवीर ने नया थिएटर की स्थापना कब की? 1959 में। जानते हैं हबीब तनवीर रंगकर्मी है। ठीक, तो 1959 में इन्होंने नया थिएटर की स्थापना की थी। गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? छाता पहाड़ पर गुरु घासीदास जी की समाधि है। प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? चंपारण हुआ था, जान रहे हैं। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की थी? ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डिबेटेबल वाला चीज़ है। देखिए, इस बारे में बताता हूँ आपको। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो था, ये शुरू से ही राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर रहा था, राष्ट्रीय भावना जागृति कर रहा था। ठीक है, तो 1927 से 1930 तक जो है रविशंकर शुक्ल जो है इसके काउंसिल के अध्यक्ष थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि 26 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 26 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश अंग्रेजों ने इसे भंग कर दिया, इस काउंसिल को। ठीक है, उसका चुनाव होता है, तो फिर से रविशंकर शुक्ल अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर 11 नवंबर 1930 को इस जिला काउंसिल को जो है 3 वर्ष के लिए भंग कर दिया जाता है। ठीक, 11 नवंबर 1930 को। एक्चुअल में जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग ये है, लेकिन पीएससी ने इसका आंसर जो है 12 जून 1930 को लिया है। ठीक, एक एग्जाम में पूछा गया था, तो उस एग्जाम में इसका आंसर 12 जून 1930 को लिया गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा माना जाता है, जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग 11 नवंबर 1930 को इसको भंग किया गया। ठीक, तो ये जो काउंसिल है रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 1930 से 1934, ठीक है, 1930 से 1934 तक भंग रहता है 3 साल के लिए। ठीक, उसके बाद फिर 8 मार्च 1934 को फिर से इसका शासन प्रबंध रविशंकर शुक्ल को दे दिया जाता है। ठीक, और रायपुर जिला परिषद द्वारा ही 1935 में मानसिक पत्रिका उत्थान निकाला गया था। ठीक है, उत्थान, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के टेस्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।